गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीकली टाइम फ्रेम पे अपन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी का व्यू देखेंगे कि कल के लिए कैसा रहेगा और आने वाले पूरे वीक के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये अपना एनालिसिस होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं ये जो प्रीवियस वीक था, इसका मैंने लो, इसका मैंने हाई और इसका मैंने क्लोजिंग, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट जगह पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। और उसका प्रीवियस डे का जो प्रीवियस वीक का जो हाई है, ठीक है, और वो कॉमन हाई है, वहाँ पे मैंने ये लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक ये इसको खींच देता हूँ। ठीक है, तो ये कहीं मेरा प्रीवियस डे का प्रीवियस वीक का हाई खींच गया है। यहाँ से आप ऊपर से देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, कि जब इस ट्रेंड लाइन के पास आता है एक फॉल आता है मार्केट में, है ना। लेकिन अभी जो ये फॉल आ रहा है मार्केट में इस ट्रेंड लाइन से टकरा करके, ये फॉल उतना कुछ खास फॉल नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना। अगर आप इस फॉल को यहाँ से यहाँ का कंपेयर करें तो ये फॉल उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से ये बड़ा फॉल है उस हिसाब से ये बड़ा फॉल नहीं है। ठीक है, वापस यहाँ से तुरंत पुल बैक हुआ, फिर वापस एक फॉल आया, वापस यहाँ से पुल बैक हो गया। ठीक है, तो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे बायर्स लोग जोर लगा रहे हैं। ठीक है, मैं प्योर प्राइस एक्शन की बात करने वाला हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो भी मेजर इवेंट्स थे वो सारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो अब मार्केट के पास ऑप्शन क्या बचता है वो अपन देखेंगे कि क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है। तो एक जो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, तो ये मुझे लग रहा है कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ से एक फॉल आना चाहिए मार्केट में। ठीक है, बाकी फिर मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से ये सब रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो फिलहाल मैं वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा अपन मूविंग एवरेज को भी देख लेते हैं कि अपना मूविंग एवरेज क्या बता रहा है ना। अगर आप मूविंग एवरेज को देखते हैं तो आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज भी दर्शा रहा है कि यहाँ से मार्केट में थोड़ी सी बियरिशनेस है, गिरावट है। और यहाँ से मूविंग एवरेज है ना वापस ये 20 ए में है, ब्लैक वाली लाइन, यहाँ से वापस है ना रिजेक्शन लिया है मार्केट ने। ठीक है, बट ये उतना जोरदार रिजेक्शन नहीं लिया है जैसा रिजेक्शन लेना चाहिए था। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे भी बायर्स लोग हैं। ठीक है, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को व्यू समझ में आ गया कि वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को यहाँ पे कुछ तो बुलिश बुलिश जैसा दिख रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दो बैक टू बैक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिला है और इस बुलिश इनगल्फिंग के कैंडल का हाई है ना ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और मार्केट सस्टेन कर पा रहा है। तो यहाँ पे बायर्स हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं तो आपको दिखेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे है ना एक अच्छा खासा मार्केट में अपसाइड की तरफ मार्केट जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पे आप मार्केट में जो अपसाइड की तरफ जो कैंडल्स बन रहे हैं, अगर आप उस कैंडल्स का वॉल्यूम देखो या इंटेंसिटी देखो तो आपको दिखेगा कि ऐसा कोई भी एक भी रेड कैंडल इस पूरे जर्नी में नहीं है, पूरे इम्पल्स में नहीं है। पूरे इसको आप इम्पल्स बोलिए या करेक्शन बोल लीजिए, इस पूरे एरिया में है ना ऐसा कोई भी एक रेड कैंडल नहीं है जो ऐसे ऐसे ग्रीन कैंडल के है ना टक्कर का हो। ठीक है, ये कैंडल दिख रहा है जो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इसमें स्ट्रेंथ है। बट इस इसके स्ट्रेंथ को है ना यहाँ पे अगर इस वाले कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो नीचे से है ना बायर का बहुत ज़बरदस्त वाला प्रेशर है जो फ्राइडे का कैंडल है। ठीक है, ये वाला है ना। तो मैं यहाँ पे है ना एक लाइन खींच दूंगा। ठीक है, अपने सहूलियत के लिए। ठीक है, ये हमारा रहेगा सपोर्ट लाइन कि अगर इसके नीचे जाएगा तो हो सकता है कि थोड़ा मार्केट बेयरिश हो जाए, या इसके नीचे अपने को बेयरिश मार्केट कंसीडर करना ही चाहिए। ठीक है, और ये कौन सा लेवल है, 23,420 का लेवल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग क्या थे, डेली टाइम फ्रेम पे है। अब डेली टाइम फ्रेम पे जब आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से है ना ये वीकली वाला एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ठीक है, अब ये वीकली वाला ट्रेंड लाइन आ रहा है तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा कि ये है ना ये एक पुल बैक है। ये जो इम्पल्स आया है, ठीक है, ये जो इम्पल्स है देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये इस पूरे डाउन ट्रेंड का है ना ये एक करेक्शन है। बट अगर आप इसको यहाँ से अगर आप इसको इम्पल्स मानते हैं तो इस इम्पल्स का है ना ये छोटा-सा एक करेक्शन आया है पुल बैक। ठीक है, अब इस पुल बैक के पर्टिकुलर में है ना इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग कितना है, तो क्लोजिंग है 23,650 का लेवल। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि 23,650 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है और यहाँ से मार्केट में आपको एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर में ताकि अपने को पता रहे कि हाँ भाई ये इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि अगर ये वाला लाइन टूटता है 23,655 का, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट में बाइंग प्रेशर जनरेट होना चाहिए जो सीधा आपको लेके जाएगा 23,802 के आसपास का। ठीक है, और जब 23,802 टूटेगा है ना, तो आपको जो मार्केट अगला लेवल पे दिखेगा वो दिख सकता है 24,000, 24,000 से लेकर के 24,127 तक का लेवल है।
जो मुझे लग रहा है कि आना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे वीक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरे वीक में है ना, मुझे लग रहा है कि आने वाला जो वीक का कैंडल बनेगा वो ग्रीन बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप लोग ये ध्यान रख लेना। मैं खुद ही लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, मैं जो कुछ सीख रहा हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मेरे दिए गए सर्विस भाई ट्रेड मत करना, खुद दिमाग लगाना, सीखना समझना फिर करना, है ना। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत मुश्किल एक रास्ता है ना। इस रास्ते से हर कोई चाहता है निकलना, और टाइम थोड़ा लगता ही है सबको, है ना। मैं भी स्ट्रगल वाले फेज में हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें से, ठीक है। निकलने की इन द सेंस की जो एक होता है ना सफल ट्रेडर बनना, मैं उस रास्ते पे चाह रहा हूँ कि मैं निकलूँ, ठीक है। तो कुछ कुछ गलतियाँ अभी मेरे से हो रही हैं, ठीक है। खैर हम लोग एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे जो पुल बैक है, ठीक है। तो इस पुल बैक पे जो बेरिश होने का जो चांस आएगा, जो जगह जो लेवल बन रहा है, वो लेवल बन रहा है 23,550। 23,550 का लेवल अगर ब्रीच होता है, ठीक है, तो अपन डेफिनेटली नीचे का व्यू देखेंगे। और अगर अपने को 23,650 का लेवल अपसाइड की तरफ टूटता है, तो अपन बाई की तरफ का लेवल देखेंगे। अब आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, चार्ट को रीसेट कर देते हैं, ठीक है। अब जब आप चार्ट को रीसेट करते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैंने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। जहाँ से स्ट्रेंड लाइन से है ना एक मेजर रिजेक्शन आ रहा है, देख रहे हैं। जब भी स्ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है तो एक अच्छा खासा रेड कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो ये आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जैसा कुछ तो दिख रहा है आवरली टाइम फ्रेम पे, है ना। तो अब यहाँ से मार्केट क्या कहना चाह रहा है, ये आपको पता चलेगा कब, ये आपको पता चलेगा मंडे को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ कहीं पे है ना, ये पूरे एरिया में है ना, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट एक बॉटम लगाने की कोशिश किया है, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं तो आप देखेंगे, तो इस पूरे एरिया में है ना मार्केट ने क्या किया है, बॉटम बनाने की कोशिश किया है, ठीक है। और इसका है ना जब ब्रेकआउट मिलेगा, यानी कि ये जो लेवल है 23,800, तो इसके बाद है ना मार्केट अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में जाना शुरू करेगा, जो मेरा मानना है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब हम लोग चलते हैं सीधा 15 मिनट पे और देखते हैं कि इंट्राडे में अपने लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है, ठीक है। तो इंट्राडे में मैंने आपको बता दिया है कि जब तक मार्केट है ना आपको 23,650 और 23,550 इस जोन में है, तब तक अपने को ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो वाला ट्रेंड लाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अपने लिए ये जो ग्रीन लाइन है 23,650 अपने लिए ये इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 23,650 के लेवल को ही मान के चलेंगे। और ये जो रिजेक्शन वाला एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, बट चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से कि बार बार मार्केट ने यहाँ पे एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया। तो मार्केट है ना अगले चौथा बार में है ना कम से कम मुझे लग रहा है कि 23,800 को ब्रेक करना चाहिए, ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो मेरे लिए जो ट्रेडिंग का लेवल रहेगा मंडे के लिए इंट्राडे में, वो रहेगा 23,650 के ऊपर अगर निकलता है तो अपन बाई की तरफ देखेंगे। और अगर 23,550 के नीचे निकलता है तो अपन सेल की तरफ देखेंगे। जो नीचे का टारगेट होगा वो रहेगा 23,410 के आसपास। और अगर 23,410 टूटता है तो फिर जो मेरा अगला सपोर्ट होगा वो होगा सीधा 23,225 तक के आसपास का, ठीक है। और अपसाइड में 23,802 मेरा पहला टारगेट रहेगा। और 23,802 अगर बीच होता है तो सीधा 24,000, और 24,000 के बाद 24,127 130 के आसपास का मेरा लेवल रहेगा इंट्राडे में। ये रहा अपना निफ्टी का शॉर्ट एंड क्रिस्प एनालिसिस, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग कमेंट वमेंट करके बता सकते हैं, है ना, ताकि थोड़ा मेरे को भी कॉन्फिडेंस मिले। कई बार सोचता हूँ कि क्या 8-10 वीडियो में वीडियो बनाऊँ, 8-10 व्यूज़ में वीडियो बनाऊँ, ठीक है। बट ठीक है, काम करते रहते हैं, कम से कम मेरा तो रिवीजन होता रहता है ना मार्केट का, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।